कभी था ही नहीं। जब से भारत का इतिहास है, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था, न है और न कभी रहेगा। भागदड़ तो मचा वो इस व्यवस्था से। एक व्यवस्था है। भारत के अधिकांश लोग, 85% लोग आज भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से पीछे हैं। तो और पीछे जो है उसी को तो दलित कहते हैं ना। दलित का मतलब ही दला हुआ, पीछे कर दिया गया, पसमानदा, जिसको पीछे कर दिया गया हो। तो उस हिसाब से इसको दलित राष्ट्र होना चाहिए था। भाई जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, राष्ट्र उसका होता है, तो राष्ट्र दलित राष्ट्र होना चाहिए या पसमानदा राष्ट्र होना चाहिए अगर उर्दू में करेंगे तो, ठीक है। बाकी तो कोई फिट ही नहीं बैठता है। 2-4-5% के लिए आप राष्ट्र कैसे बना देंगे, बात समझिए। इसलिए दलित राष्ट्र बहुत सुटेबल। जो वर्ण व्यवस्था है उसको नाम ये हिंदू दे दें, सनातन दे दें, आर्यन दे दें, जो नाम इनको देना दे दें। उस व्यवस्था में जो भागदड़ मची है, उस व्यवस्था से अरबों लोग अब तक ट्रांसफर हो चुके हैं। करोड़ों नहीं, अरबों की बात कर रहा हूं मैं। इंडोनेशिया पूरा का पूरा उसी व्यवस्था में था, बदल गया ना साहब। मलेशिया उसी व्यवस्था में था, बदल गया ना साहब। भारत में आज 30-35 करोड़ जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और इत्यादि बौद्धिस्ट, सबको आप अगर जोड़ें तो 35-40 करोड़ जो ये संख्या है, ये भी उसी व्यवस्था में जी तो रहा था ना साहब। बदल के भाग के आया। तो कुल आबादी अगर आप जोड़ें, पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो भी उसी व्यवस्था में था, बांग्लादेश वाला भी उसी व्यवस्था में था। ये सबको जोड़ेंगे तो हमें लगता है अरबों लोगों ने इस व्यवस्था को ठुकराया है। अब मुट्ठी भर लोग जो बचे हुए वो भी ठुकरा के जाएंगे, और बचेंगे उतने ही जितने वहां से आए थे आर्यन। पहले सनातन उद्धार करने यहाँ नहीं आया था। देखिए सनातन एक अलग शब्द है। इन लोग सनातन का अब इन लोगों ने आड़ लेना शुरू किया है। सनातन का अर्थ कुछ और है। सनातन धर्म अगर बोलेंगे तो बौद्ध धर्म के लोग बोलेंगे हम हैं, इसलिए कि सनातन धर्म जो है वो है जो आदि से अंत तक मिटेगा। इस्लाम वाले कहते हैं कि सनातन हम हैं, इसलिए आप सनातन शब्द को मत इसमें लाइए। सनातन एक ठीक ठाक शब्द है, उसके अर्थ अलग हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र कहाँ बोल रहे हैं। वो तमंचा जिस पे दिखाया, जिस पे ताना है, जिसको डिस्टर्ब किया है, जिसके साथ कोई असंवैधानिक गैर कानूनी हरकत किया है, वो आदमी अपना पुलिस में जाए, FIR करे। अगर पुलिस FIR ना करे तब वहाँ से आप लोग मोर्चा संभालिए। आप लोग पहले ही हाईलाइट कर, जो डर गया गब्बर सिंह ने पहले कह दिया, वो समझो मर गया। मैं सबसे पहले लोगों को बताना चाहता हूँ, देश के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, अगर बाबा साहब डर जाते तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। परिस्थिति आप एक बार अनुमान लगाइए कि जिस समय बाबा साहब पढ़ रहे होंगे, बड़े हुए, उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। न तो डेमोक्रेसी थी, न तो कोई सोशल अवेयरनेस था, लेकिन बाबा साहब लड़े ना। आप उससे भी पहले जाएंगे तो जितने समाज सुधारकों के नाम आते हैं, सावित्रीबाई फूले अगर डर जाती तो क्या होता, ज्योतिबा फूले डर जाते तो क्या होता, और आप भी स्वतंत्र भारत में मैं कहता हूँ साहब कांशीराम डर जाते तो क्या होता। साहब कांशीराम ने तो बड़े हिम्मत से काम किया और अजीब अजीब नारे लगाए जो समाज खुद सुन के नारा डर जाता था। हिम्मत नहीं होती थी कि वो दोहरा दे, लेकिन साहब कांशीराम ने इतने ज़ोरदार ढंग से वो मोमेंट चलाया कि गली गली में वो नारे सुनने को मिलने लगे। पूरा परिवार नहीं, पूरी जाति, पूरा समूह, पूरा ग्रुप, पूरा 85-85 जो रट रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ, कौन सा 85 भैया, ये तो उल्टा खेल है। प्रचार कर रहे हैं आप लोग। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ और ये जो आप बुलवा रहे हैं, ये लोग अपने अपने घरों में मोबाइलों पर सुनेंगे और कमेंट में 2-4 गाली लिखेंगे, फिर सो जाएंगे। समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है अभी बाबा अगर यहाँ आते, 3-4 बाबाओं के नाम मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि बाबा बागेश्वर जी अगर यहाँ आते आज, तो कितनी भीड़ होती, कितनी भीड़ होती। कहाँ से वो भीड़ आती। अभी बाबा राजू दास अगर यहाँ आते तो कितनी भीड़ होती, आप बताओ कितनी भीड़ होती। और मौर्य जी आ रहे हैं, कितनी भीड़ है। चुने चुने लोग, बस जो लोग सक्रिय हैं, जा रही है क्यों नहीं बुलाया, कहीं नहीं जाता है। आपको जब पता है कि मेरा शेर आ रहा है, मेरा हीरो आ रहा है, जिसने 85% की लड़ाई छेड़ रखी है, जिसने मोर्चा ले रखा है, जिसने रिस्क ले रखा है, जिसने अपनी जान हथेली पर ले रखी है, आपको बगैर बुलाए भी वहाँ जाना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक,
शारीरिक हर तरह से आपको खड़ा हो जाना चाहिए। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, तो अभी असल ज़रूरत है हिम्मत जुटाने की। समाज में जो लोग चाहते हैं परिवर्तन, जो लोग चाहते हैं बदलाव, जो लोग चाहते हैं अधिकार, जो लोग चाहते हैं हिस्सेदारी, जो लोग चाहते हैं कि जो बहुजन की जो हकमारी है उसको ख़त्म किया जाए, भैया ये बोलने से अब नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत बोल लिया, बहुत चिल्लाया, आवाज़ें बदल गई। आप लोग बहुत दिन से हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपकी मैं पहले कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने अंदर हौसला और हिम्मत लाइए। और बिल्कुल जो समय आप इधर उधर पार्कों में, इधर उधर खेल में, इधर उधर लोगों में गप्पों में, ताश में, आप इधर उधर की बैठकों में, चौपालों में देते हैं, वो समाज को जगाने में, समाज को जोड़ने में, समाज को सड़क पर लाने में लगाएं, तब जाकर समस्या का समाधान होगा। अब सुनिए, आपने सवाल पूरी नहीं होती, आप बहुत सवाल ठोकते हैं। अब घर वापसी की बात भी आपने कह दी, कहीं करवा न रहे हैं, ये सब बेकार की बकवास की बातें हैं। ये क्या करवाएंगे बेचारे, इनके यहाँ से खुद ही भगदड़ मचा हुआ है। इनसे मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। भैया तो आपके पेट में दर्द कहाँ? जब हिंदू राष्ट्र था ही, है ही, रहेगा ही, तो फिर ये चिल्ला चिल्ली हाय हल्ला क्यों? मेरे बाप ने नहीं किया, था मतलब मेरे बाप दादा भी स्वीकार किए हुए थे, था है मतलब हम भी स्वीकार किए हुए हैं, रहेगा मतलब मेरा बच्चा भी स्वीकार किए हुए, तो फिर ये हंगामा क्यों? वो भाषण में कह रहे हैं, अभी तो योगी जी ने भी कहा था है रहेगा। मैं यही तो जवाब जानना चाहता हूं, जब था है रहेगा, खतरा किस चीज का है? फिर आप बोल क्यों रहे हैं? जैसे हमारे पास जो चीजें हैं, मोबाइल था, मोबाइल है, मोबाइल रहेगा। अब मैं कहूँ मोबाइल मेरी चोरी हो गई, मैं खरीद कर रहूंगा, मैं ला कर रहूंगा, तो आप कहोगे इसको आगरा भिजवा कर रहूंगा या रांची में दाखिला करवा कर रहूंगा, यही रास्ता है ना भैया। जब था है रहेगा, खेल खत्म। कि हमारे पूर्वजों ने कभी किताब में, किसी जगह लिटरेचर में कभी नहीं लिखा कि हम बाहर से आए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बाहर से आए। उनके पूर्वजों ने किताब में लिखा, और ज़्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं गया किताब में लिखे हुए। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब में लिखा। आपको महापंडित जिन्हें कहते हैं राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब में लिखा। और अभी लेटेस्ट जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखी। इन तमाम किताबों में जो आर्कटिक होम इन द वेदास है, जो वोल्गा से गंगा तक है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उर्मिला थापड़ वगैरह में कई लंबी किताबें हैं, 20-22 ऐसी किताबें हैं जो प्रमाणित किताबें हैं, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हम जो है आर्यंस 5-7 हज़ार साल पहले आए। अब ये बताइए कि अगर कथित तौर पर ये हिंदू धर्म बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत पुराना, तो इसके तो अनुयायी जो हैंडलर हैं, जो रिमोट जिनके पास है, वो तो 5000 साल पहले आए यहाँ। कैसे होगा? उनको हैंडल करने वाले लोग तो कह रहे हैं कि हम 5 साल पहले यहाँ आए। हम नहीं कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, कैमरे पर बार बार कह रहा हूँ। ना मैं कह रहा हूँ, ना मेरा बाप कहा था, ना मेरे दादे ने कहा था, मेरे परदादे ने, कभी किसी हम लोगों ने किताब नहीं लिखा। बहुजन समाज के लोगों ने इस किताब को नहीं लिखा। किताब के लिखने वाले भी उसी समाज के, और मैंने बड़े चेहरे हैं उस समाज के, जिनकी आस्था उस समाज पर है, उन्होंने स्वीकार किया। अब चोर, एक मिनट, चोर कह रहा मैं चोरी किया, और आप दूसरे को कह रहे तू चोर है, तू चोर। अजीब तरह खेल है भाई। वो कह रहा मैं बाहर से आया हूँ, मैं विदेशी हूँ, मैं यहाँ आक्रमणकारी हूँ, मैंने बहुजन के उन तमाम शासक वर्ग के बड़े लोगों को जाल में फंसाया, उन्हें मारा, अपमानित किया, और इन पर हमने शासन अपनी व्यवस्था थोपी है। ये सब वो स्वीकार कर रहे, फिर कर रहे बहुत पुराने। कैसे खुदाई कर रहे हो तो निकल रहा कुछ और। पुराना जो है वो तो ज़मीन के नीचे है ना, खजाना, तो वो तो निकल रहा आज भी। इसलिए ये सारी बातें बकवास है, कोरा बकवास है। जब आदमी क्या होता है, दम निकलता है ना, दम जब निकलने लगता है तो बहुत फड़फड़ाता है। दरअसल इस व्यवस्था का अब दम निकल रहा है। अब जो है वो लोग आम चौक चौराहों पर, आम चाय की दुकानों पर भी इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और सुनिए, केवल हिंदू धर्म में नहीं, तमाम धर्मों में यदि वो व्यवस्था जो जाकर वहाँ भी कीड़े दीमक की तरह कमज़ोर कर रही है, वहाँ भी उठने लगे हैं, तो ये अरे हम क्यों, कोई नहीं मान रहा। कोई हिंदू ला के 10 खड़ा करो जो कहे हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, कोई नहीं करेगा, कोई करेगा नहीं। सबको डेमोक्रेसी में मज़ा आ रहा। हम आज बोल रहे हैं, ये संविधान की देन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अगर पहन रहे हैं अच्छा, संविधान की देन है। हम खा रहे हैं अच्छा, संविधान है। क्यों हम लोगों को दास प्रथा की तरफ, गुलामी की तरफ लौटा रहे हो? पहनने के लिए कपड़े वो तय करेंगे, ड्रेस कोड वो देंगे, खाने का मेनू वो बताएंगे, क्या खाओगे, स्कूल में कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा वो बताएंगे, कौन माने ज्ञानी बनेगा और कौन लाइन में सेवक रहेगा बना हुआ, ये सब वो तय करेंगे। हमारा संविधान कहता नहीं, आप में क्षमता है, आपके लिए अवसर है, रास्ते सबके लिए खुले हैं, आप मेहनत कीजिए, करते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये है संविधान, इसी पर आस्था है।